अस्सलाम स्टूडेंट्स, आपको चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। इससे पहले कि हम आज के लेक्चर का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले नए लेक्चर की बर वक्त इतला मौसूल होती रहे। आज हमारा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज से मुतल्लिका लास्ट टॉपिक है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें कहता है जी, आमर फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ड्राज अ बिल फॉर 45,000। आमर ने बाहमी तावन के लिए 45,000 का बिल ड्रा किया ऑन यासर पर एट 3 मंथ 3 महीनों का। आमर गेट द बिल डिस्काउंटेड। आमर ने बिल डिस्काउंट करवा लिया बाय हिज बैंकर, अपने बैंकर से, फॉर 43875। दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिस्काउंट आएगा। एंड रिमिट्स, और भिजवा देता है 14,625 टू यासर। ऑन द मैच्योरिटी, मुकर्रर तारीख पे आमर इज़ नॉट एबल, आमर इस काबिल नहीं होता टू सेंड द अमाउंट ड्यू टू यासर, कि जो ड्यू अमाउंट है वो यासर को भिजवाए, टू एनेबल हिम, कि वो दूसरी पार्टी को इस काबिल बन सके, कर सके, टू मीट द बिल, के तुम बिल अदा करो। ही हाउएवर, उसने ताहम एक्सेप्ट, कबूल किया, अ बिल फॉर 5600, 56,250 का बिल, विच इज़ डिस्काउंटेड बाय यासर, जिसको यासर ने डिस्काउंट करवा दिया 52,875 का। यासर मीट हिज एक्सेप्टेंस, यासर ने अपनी इस एक्सेप्टेंस को कबूल किया। एंड रिमिट्स, और भिजवा दिया 2500 टू आमर, आमर को, बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द बिल, इससे पहले कि इस बिल की ड्यू डेट आती, इससे पहले कि इस बिल की ड्यू डेट आती। आमर बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपीज इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। रिक्वायर्ड क्या है? पास द जनरल एंट्रीज एंड द शो द अकाउंट ऑफ आमर इन द बुक ऑफ यासर। हमें जनरल एंट्रीज पास करना है किसकी बुक में? ये नहीं उसने बताया। शो द अकाउंट ऑफ आमर, जो इंसॉल्वेंट है ना, उसका अकाउंट बनाना है। इन द बुक ऑफ यासर, तो यासर की बुक बना लेते हैं, क्योंकि यासर के लिए हम लोगों ने फिर अकाउंटिंग करना है, तो यासर की हम बुक बना लेते हैं जी। लें जी बच्चों, यासर की बुक से आगाज़ करते हैं। बुक आपके पास मौजूद है। मैं क्वेश्चन दोबारा रीड करता हूँ और जैसे जैसे स्टेटमेंट्स आती हैं वैसे वैसे परफॉर्म करता जाता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी, यासर्स बुक, कि हम यासर की बुक बनाने लगे हैं। यासर्स बुक। प्यारे बच्चों, वो कहता है आमर फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ड्रॉ अ बिल फॉर 45,000। आमर ने ना ड्रा किया, तो यासर ने एक्सेप्ट किया। जिसकी एक्सेप्टेंस, उसके लिए एसेट के लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जिसके लिए लाइबिलिटी, उसके लिए बिल पेबल क्रेडिट। कितने से? 45,000 से। किससे लिया? आमर से। तो आमर का अकाउंट डेबिट। सो ट्रांजैक्शन होगी आमर डेबिट और बिल पेबल क्रेडिट। देन वो कहता है ये 3 माह का बिल था, आमर गेट डिस्काउंटेड, दूसरी पार्टी ने डिस्काउंट करवाया बाय हिज बैंकर, अपने बैंक से, 43,875, 43,875 का। एंड रिमिटेड, और उसने भिजवा दिए, हमें वसूल हो गए। उसने भिजवा दिए और हमें वसूल हो गए, हमारे बैंक में इजाफा हो गया 14,625। बैंक डेबिट, इसके साथ साथ डिस्काउंट डेबिट। और जिससे पैसे आए, किससे आए? दूसरी पार्टी से, यासर, यासर का अकाउंट क्रेडिट। अच्छा मेरे बच्चों देखो, अगर टोटल बिल 45,000 का है, ये डिस्काउंट हुआ 43,875 का, मतलब टोटल बिल हुआ 45 का, 43,875, तो 1125, 1125 ये टोटल डिस्काउंट था, 1125 टोटल डिस्काउंट था। अब अगर 43,875 के बदले में 1125 डिस्काउंट बनता है, तो 14,625 के बदले में कितना डिस्काउंट बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 43,875 मल्टीप्लाइड बाय एक्स इक्वल टू 14,625 मल्टीप्लाइड बाय 1125। एक्स इज इक्वल टू 14,625
मल्टीप्लाइड बाय 1125 डिवाइडेड बाय 43875 मल्टीप्लाइड बाय 14625 डिवाइडेड बाय 43875 तो अमाउंट आ जाएगी 375 14625 प्लस 375 अमाउंट आ जाएगी आपके पास 15,000। ये अमाउंट आपके पास 15,000 रुपये आ जाएगी। अच्छा जी बच्चों, फिर बात हम करते हैं कि ये अमाउंट वसूल हो गई। अब बिल पेबल था यासर का और उस आमर को चाहिए था कि 30,000 रुपया ड्यू डेट पे भिजवाता ताकि 15,000 जो इसने इस्तेमाल किया वो अपनी पॉकेट से शामिल करता, 30,000 उसका भिजवाया हुआ शामिल करता और 45,000 की पेमेंट कर देता। लेकिन कहता है ऐसा नहीं हो सका, ये 45,000 रुपये की पेमेंट नहीं कर सका, जिसके बारे में उसने लिखा है ऑन मेच्योरिटी आमर इज नॉट एबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू टू यासर टू एनेबल हिम टू मीट द बिल द हाउएवर एक्सेप्ट अ बिल फॉर 56,250। उसने एक्सेप्ट किया तो फिर इसने ड्रॉ किया, इसने ड्रॉ किया तो इसके लिए एसेट हुआ, एसेट में इजाफा तो डेबिट साइड पे 56,250 से। ये किसने किस पे ड्रॉ किया? दूसरी पार्टी। दूसरी पार्टी का क्या नाम था? आमिर। आमिर का अकाउंट क्रेडिट 56,250 से, 56,250 से, विच इज डिस्काउंटेड बाय यासर, जिसको यासर ने डिस्काउंट करवाया था। ये डिस्काउंट अगर करवाएगा तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल क्रेडिट। कितने से? अमाउंट मेंशन है वो है 52,875। कितना बिल था? 56,250 का। 56,250 माइनस 52,875 तो अमाउंट है 3375। इसने इस बिल में से डिस्काउंट करवा के पहले बिल की पेमेंट की। पेमेंट करने से लाइबिलिटी ख़त्म, बिल पेबल डेबिट और कैश का अकाउंट क्रेडिट। देन वो कहता है कि आमर अकाउंट, कि जो आमर का अकाउंट है बिल पेबल पेमेंट कर दी। अब चाहिए इस उस पार्टी दूसरी को कि वो दूसरे बिल की पेमेंट कर देता ड्यू डेट पे। इससे पहले कि दूसरे बिल की ड्यू डेट की पेमेंट आई, बिल डिसऑनर हो गया। बिल डिसऑनर हो गया तो डिसऑनर की एंट्री कर देते हैं। डिसऑनर की एंट्री होगी आमिर का अकाउंट डेबिट 56,250 से, और जो काम किया हो क्रेडिट, ये काम किया था बैंक से डिस्काउंट करवाया था। ओहो सॉरी बच्चों, सॉरी ये एंट्री नहीं होगी। इससे पहले उसने पैसे भिजवाए हैं, जो बाकी पैसे बच गए थे उसमें से 2700 रुपया मज़ीद भिजवाया है। हाँ, उसकी ट्रांजैक्शन पहले करनी है। वो क्या ट्रांजैक्शन होगी? ये जब बैंक भिजवाएगा लिखेगा बिल बैंक का अकाउंट क्रेडिट 2700 से, डिस्काउंट का अकाउंट क्रेडिट, इन दोनों को मिला के डेबिट कर देगा। किसको? यासर को। कितनी अमाउंट से वो देखते हैं। अच्छा, ये कहता है भाई तुमने ना पुराने बिल में से 30,000 रुपया देना है। वो कहते हैं हाँ। कहते हैं अभी मैं तुम्हें 2700 भिजवा रहा हूँ। कहता है हाँ ये भी ठीक है। वो कहता है मैं तुम्हें 32,700 रुपया भिजवा रहा हूँ। कहते हैं हाँ ठीक है। कहते हैं देखो मैंने आज के दिन बिल डिस्काउंट करवाया ना तो मुझे 52,875 रुपये मिले हैं और डिस्काउंट का सामना करना पड़ा 3375 से। वो कहता है हाँ यार ये भी तुम्हारी बात समझ में आती है। वो कहता है फिर मैंने तुम्हें अभी पैसे हिसाब करना है 32,700 का, इस पे डिस्काउंट कितना बनता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x मल्टीप्लाइड बाय 52875 इक्वल टू 3375 मल्टीप्लाइड बाय 32700। x इज इक्वल टू 3375 मल्टीप्लाइड बाय 32700 डिवाइडेड बाय 52875। ये डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी 3375 मल्टीप्लाइड बाय 32700 डिवाइडेड बाय 52875 2087.23 ये डिस्काउंट बनेगा। 2087.23
प्लस 27,4787.23। अच्छा जी बच्चों, अब ये हो गया इंसॉल्वेंट। ये इंसॉल्वेंट हो गया तो एंट्री करेगा आमिर का अकाउंट डेबिट बैंक क्रेडिट। अमाउंट आ जाएगी उस बिल की 56,250,56,250। और जब पैसों की बारी होगी वसूल करने की, कैश डेबिट, जो पैसे रिकवर नहीं होंगे बैड डेट्स डेबिट, आमिर का अकाउंट क्रेडिट। अब बच्चों हम आमिर का ना अकाउंट बना लेते हैं टी फॉर्मेट। यहाँ पे जी बना लेते हैं। मेरे बच्चों आमिर डेबिट हुआ बिल पेबल की वजह से। ये आमिर आएगा, यासर नहीं आएगा। आमिर क्रेडिट हुआ बैंक और डिस्काउंट की वजह से। आमिर फिर क्रेडिट हुआ 56,250 बिल रिसीवेबल की वजह से। आमिर नहीं है, आमिर नहीं है, यासर नहीं आना, सॉरी यार, ये आमिर आना है यहाँ पे, क्योंकि जिस पार्टी की बुक बना रहे हैं वही अपना नाम अपनी बुक में नहीं लिख सकता। आमिर का अकाउंट डेबिट होगा दो वजूहात से, डिस्काउंट और बैंक की वजह से। बैंक 2700, डिस्काउंट इस अमाउंट से। आमिर डेबिट हुआ 56,250 से बैंक की वजह से। अब जी बैलेंस कर लेते हैं। 45,020,87.23 जमा 2700 जमा 56,250 10,6037.23 10,6037.23 14,625 375 56250। ये बैलेंस बचता है। इसकी कितनी परसेंट रिकवरी है? 60%। 20,872.3 34,787.23 का 40% रिकवरी नहीं है। 139,14.87 ये आ जाएगा जी कैश, ये आ जाएगा जी बैड डेट्स। तो कैश की अमाउंट हो जाएगी 20,872.323 और 13,914.8 यहाँ पे 3 कर लें, 338 कर लें, यहाँ पे 892 कर लें और टोटल आ जाएगा 34,787.23। ले बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। ये हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसके पास्ट पेपर भी साथ ही डिस्कस कर दिए जाएं ताकि ये चैप्टर जो है वो बड़े अच्छे से वाइंड अप हो जाए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।